अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम। ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है शिष्य के गुण और उनका विकास। शिष्य के जो गुण है वह उस शिष्य के ज्ञान को दर्शाता है और एक शिष्य में यह गुण जितने अधिक और अच्छे होंगे उसका स्तर उतना अच्छा होगा और शिष्य का स्तर जिस प्रकार का होगा या जितना होगा उसे उसी प्रकार का गुरु भी मिलेगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए और यदि वह गुण नहीं है तो उनका विकास कैसे किया जा सकता है। तो यह गुण न सिर्फ ज्ञान अर्जन में बल्कि एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए काफी आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि गुरु और उनका जो ज्ञान है वह एक सागर की तरह है और एक व्यक्ति जो है वह एक कटोरी लेकर उनके पास चला जाता है। तो गुरु के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, अनंत है, लेकिन आपका पात्र छोटा है तो आप उस ज्ञान के होते हुए भी आप उसे नहीं दे पाएंगे। और शिष्य के गुणों का विकास उस पात्र को बड़ा करने की तरह है कि जितने आप अपने गुणों का विकास करेंगे आपका पात्र उतना बड़ा होता जाएगा और उसमें उतना ज्ञान जो गुरु देना चाहते हैं वह आप ग्रहण कर पाएंगे। तो इसीलिए शिष्य के गुणों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी ज्ञान अर्जन की पात्रता को बढ़ाते हैं। तो आपका पात्र जितना बड़ा होगा आपको उतना ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला गुण जो एक शिष्य में होना चाहिए वह है ध्यान। तो हम बड़े लोगों से सुनते आए हैं कि ध्यान रखना, या जब कोई कार्य करते हैं तो कहा जाता है कि ध्यान से करना, या जब कोई कुछ बात कहता है तो कहता है ध्यान से सुनो। तो हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इस शब्द का बहुत उपयोग होता है, पर यह ध्यान है क्या? तो ध्यान का अर्थ है जो भी कार्य किया जा रहा है उसको एकाग्र चित्त होकर पूरे अनुशासन के साथ किया जाए ताकि हमारी पूरी बौद्धिक क्षमता का उपयोग उस कार्य को करने के लिए हो, तो वह ध्यान हो जाता है। तो आध्यात्म में ही नहीं बल्कि हमारे सामान्य जीवन में भी ध्यान का बहुत महत्व है। तो एक कम बुद्धिमान और एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति में जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है वह होता है उनका किसी चीज पर ध्यान देने की क्षमता, या हम जैसे कहते हैं एकाग्र चित्त होकर किसी चीज को करने की जो क्षमता है उसे हम ध्यान कहते हैं। और यही ध्यान का जो गुण है वह एक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर निर्धारित करता है और वह कितना अच्छा शिष्य है वह इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका ध्यान कितना अच्छा है। तो यहाँ पर मैं एक पौराणिक कथा का उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि महाभारत के समय जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक लकड़ी की चिड़िया बनाकर एक पेड़ पर रख दिया और अपने शिष्यों को बोला कि तुम्हें उसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो उन्होंने एक एक करके सब शिष्यों को बुलाया और अपने शिष्यों को पूछा कि तुम्हें मुझे यह बताना है कि जब तुम अपने सामने
जो रखी चिड़िया है उस पर निशाना साधते हो तो तुम क्या क्या देखते हो? तो यह प्रश्न उन्होंने सबसे पूछा और एक एक करके सबने उसका उत्तर दिया। कुछ शिष्यों ने बोला कि हमें तो चिड़िया दिखाई नहीं दे रही। कुछ शिष्यों ने बोला कि हमें चिड़िया और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। फिर कुछ शिष्यों ने बोला कि मुझे चिड़िया की गर्दन दिखाई दे रही है और उसके आसपास कुछ और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे अंत में अर्जुन आए और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और जिस पर आपने निशाना साधने को कहा है उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इसी वजह से अर्जुन जो थे वे गुरु द्रोणाचार्य के सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे। यहाँ पर इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अर्जुन का जो ध्यान था वह उनके सामने जो लक्ष्य था सिर्फ उसी पर था और यही उनका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण था कि जो चीज आपके सामने है या जो आपका लक्ष्य है सिर्फ उसी पर ध्यान हो, उसके अलावा किसी चीज पर नहीं। अब प्रश्न आता है कि यदि आपका ध्यान अच्छा नहीं है तो उस ध्यान को अच्छा कैसे किया जाए? तो इस गुण का विकास करने के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करना शुरू करें तो अपने सारे बाकी के कामों को छोड़ दें और एक समय पर एक चीज को इतना अच्छे से करें कि वही आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव भी दे सकती हूँ कि यदि आप कोई बौद्धिक कार्य कर रहे हैं तो अपने सारे विचलित करने वाली जो चीजें हैं जो आपका ध्यान भटका देती हैं उनसे कुछ समय के लिए दूरी बना लें। एक समय का अंतराल निश्चित कर ले कि मुझे 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट तक जो भी कार्य मैं कर रही हूँ मैं उसके अलावा कोई और कार्य नहीं करूंगा या नहीं करूंगी और उस समय पे आपका पूरा ध्यान उसी कार्य में हो। बाकी कोई भी विघ्न यदि आते हैं तो आप उनको हटाने का प्रयास करें, उससे आपका ध्यान उस कार्य में रहेगा और जब आपका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में होगा तो वह कार्य बहुत सुंदर और बहुत ही त्रुटि से रहित होगा। वहां पर कोई भी गलती होने की भी संभावना बहुत कम होगी और धीरे धीरे आप हर एक कार्य के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक साथ बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन यदि बौद्धिक कार्य कोई किया जा रहा है तो इसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक समय पर एक ही स्थान पर अपना पूरा ध्यान लगाकर बाकी सारी चीजों से अपना ध्यान पूर्ण रूप से हटा लें और इसे बार बार किया जाए। यदि आप दिन में 2 घंटे किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो उसे टुकड़ों में भी कर सकना है कि आप 20 मिनट तक अपना ध्यान यदि बनाए रख सकते हैं तो 2 घंटे के कार्य को आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे 20-20 मिनट के भागों में विभाजित करके फिर करें ताकि आपका ध्यान उसमें पूरी तरह बना रहे और आपका कार्य बहुत अच्छे से हो जाए। इस तरह धीरे धीरे करके आपका ध्यान इतना बढ़ जाएगा कि आप बहुत सारे कार्य एक साथ करेंगे तब भी आपका ध्यान बना रहेगा, परंतु शुरुआत में छोटे भागों में इसका प्रयास करना चाहिए। तो यह धीरे धीरे आप अपने ध्यान को ऐसे बढ़ा सकते हैं और यह गुण आपको एक अच्छा शिष्य बनने में बहुत सहायक होगा, क्योंकि जब आपका ध्यान अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि तेज होगी, आपको वह विषय बहुत अच्छे से समझ आएगा या आपका जो भी कार्य है वह बहुत सुंदर होगा, उसमें गलतियां नहीं होंगी और इस तरह से हर चीज बेहतर होती जाएगी। जब आप अपने गुरु की बातों को भी सुनकर उसे ग्रहण कर पाएंगे, उस पर मनन कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे यदि आपका ध्यान वहां है।
यदि आपके मन में कोई और विचार चल रहे होंगे तो आप गुरु के द्वारा कही गई जो बात है उसको आप पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान का होना अत्यंत आवश्यक है। तो यह पहला गुण था और इसका विकास कैसे किया जाए इसकी भी चर्चा हमने की। अब हम जाते हैं दूसरे गुण पे। तो दूसरा गुण एक शिष्य का जो होना चाहिए वह है समर्पण। तो यहाँ समर्पण का गुण एक शिष्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो जब हम एक शिष्य के रूप में होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे सामने गुरु हैं वह निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा कुछ जानते हैं और उनके पास हम ज्ञान अर्जन के लिए गए हैं। यदि आपके अंदर उनके प्रति समर्पण नहीं है तो यह आपके ज्ञान अर्जन के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा, क्योंकि वह जो भी बात कहेंगे यदि आप समर्पित भाव से उसे नहीं सुनेंगे तो वहां एक अवरोध आ जाएगा कि यह बात मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं और उस वजह से आप ज्ञान पूरा नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि समर्पण होगा तो जो भी गुरु अपने अनुभव से आपको सिखाना चाहते हैं वह आप पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि आपने मान लिया है कि मुझे नहीं पता है। तो जब आप कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता और मैं जानना चाहता हूं या चाहती हूं कोई भी विषय, उसे कहते हैं समर्पण। कि मैंने अपने सारे प्रयास कर लिए और मुझे अब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए आप मुझे बताइए कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान, और आप जिस मार्ग से मुझे ले जाना चाहे मैं उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। तो यही एक समर्पण का गुण है और यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना समर्पण के आपका जो अहम भाव है वह आपके ज्ञान अर्जन के मार्ग में बाधा बन सकता है। तो इसलिए अहंकार को छोड़कर गुरु के सामने समर्पण करने की आवश्यकता है एक शिष्य को। और जब समर्पण किया जाता है तो आपको हर वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो गुरु आपको देना चाहते हैं। तो आगे एक प्रश्न आ सकता है कि समर्पण का जो गुण है उसका विकास कैसे किया जाए। तो समर्पण का गुण विकसित करने के लिए आपको यह चीज हमेशा अपने मनन में लानी होगी कि मैं यहाँ कुछ सीखने आया हूँ, मैं वह नहीं जानता जो मेरे गुरुजन जानते हैं, और वही है जो मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां वे हैं। तो जब भी आपके मन में यह शंका आए कि मैं समर्पित नहीं हूं, तो आप स्वयं से यही प्रश्न करिए कि क्या मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया है, या जो भी मैं जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूँ क्या मैं सब जान चुकी हूँ, या मैं वहां पहुंच गई हूं जहां मुझे पहुंचना था और इसके आगे जीवन में कुछ जानना शेष नहीं रहा। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको यह जान लेना है कि आपको अब समर्पण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना समर्पण किए आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आपको आपके गुरुदेव ले जाना चाहते हैं। और जब समर्पण होगा तो ही आप गुरु के द्वारा कही गई हर बात को समझ पाएंगे, उसे आत्मसात कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका अहम भाव रहेगा, अहंकार रहेगा, वह आपको समर्पण नहीं करने देगा। इसलिए उस अहम भाव का विलीन होना आवश्यक है, तभी आप ज्ञान अर्जन पूरी तरह से कर पाएंगे और तभी अज्ञान का नाश संभव है। अब हम तीसरे गुण पर जाते हैं, वह है ग्रहणशीलता का।
ग्रहणशीलता के गुण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि गुरु आपको ज्ञान जब दे रहे हैं उस वक्त आपके पात्र की क्या स्थिति है कि गुरु जल देने आए हैं और आपने अपना पात्र उल्टा रखा है तो वह कुछ भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब वो ज्ञान दिया जा रहा है या जो भी कृपा आप पर हो रही है, बस आप अपना पात्र सीधा कर लीजिए और उसमें जो ज्ञान की वर्षा हो रही है उसे ग्रहण कर लीजिए। तो यही ग्रहणशीलता है कि आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है उसे ग्रहण मुद्रा में आकर हाथ जोड़कर अपने गुरु के सामने नतमस्तक हो जाएं कि यह मुझे नहीं पता, यह मैं नहीं जानता और मैं यहाँ पर ग्रहण करने के लिए आया हूँ और जो भी कहेंगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यही ग्रहणशीलता है। और जब आपकी ग्रहणशीलता होगी तभी आप उस ज्ञान को ले पाएंगे। गुरु तो ज्ञान के भंडार हैं, वह आपको हमेशा ज्ञान देना चाहते हैं। आपका पात्र जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्ञान जा पाएगा। तो अपने गुणों का विकास करें, अपनी पात्रता को बढ़ाएं, जिससे आप अपने मार्ग में आ रहे अवरोध को हटा सकें और ज्ञान को अर्जित कर सकें। तो यही एक महत्वपूर्ण गुण है ग्रहण मुद्रा में रहने का, और उस पर फिर अपना जीवन उस प्रकार से उसी ज्ञान में रहकर व्यतीत किया जाए। तो यह आज हमने 3 महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करी और आगे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज हम यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।